Good morning students. Your first chapter life process will continue. ओके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और उसके बाद आपका टॉपिक न्यूट्रिशन ख़त्म होता है और अब चैप्टर आता है, टॉपिक आता है रेस्पिरेशन. तो नाउ लेट वी लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. ओके तो द डिफिनीशन ऑफ रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. क्लियर. तो इट इज़ द सिंपलेस्ट डिफिनीशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो इसलिए इसको अभी याद कर लेंगे. मैं एक बार और दोहराती हूँ. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. क्लियर. और नेक्स्ट जो मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़ा डिफिनीशन लिखा है ये है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन इलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. क्लियर. यानी हमारा जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे फूड का बर्न होता है, यानी फूड जलता है और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलता है और हमें मिलता है एनर्जी. उसका मैंने यहाँ एक रिएक्शन टाइप भी लिखा है, आप इसको देखेंगे, ये काफ़ी आसान होगा समझने में. फूड यानी जो हमने डाइजेस्टिव फूड जो हमारे सेल में पहुंचा है वो फूड. ओके यानी ये कौन सा फूड होगा? डाइजेस्टेड फूड, जो कि हमारे कहाँ है अब? साइटोप्लाज्म में यानी सेल में. उससे जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे शरीर से निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर भी बनेगा और एनर्जी भी. तो एनर्जी का उपयोग हम करेंगे. वाटर जितनी ज़रूरत होगी हम अपने शरीर में रखते हैं और बाकी निकाल देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा ही, हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं. क्लियर. अगला है मैंने यहाँ लिखा है एक पॉइंट. रेस्पिरेशन इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस. यानी रेस्पिरेशन ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, क्योंकि तभी कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव रह पाएगा. बिना रेस्पिरेशन के कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रहता है. और इस जो एनर्जी मिलता है उसी से बाकी सारे हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं. क्लियर. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. आप सारे डिफिनीशन को वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट करेंगे. नेक्स्ट यहाँ है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो देयर इज़ टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर. तो एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके तो देयर इज़ टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक मीन्स विथ एयर और एनएरोबिक मतलब विदाउट एयर. इट मीन्स वैसा रेस्पिरेशन जो एयर यानी ऑक्सीजन के साथ हो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और वैसा रेस्पिरेशन जो विदाउट एयर हो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो लेट बी लर्न अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है एरोबिक विथ एयर. इट मीन्स द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर. यहाँ इसका रिएक्शन भी है ग्लूकोज. ये हमारे शरीर में सेल में पहले से स्टोर होता है जिसका ग्लाइकोलाइसिस होता है और बनता है क्या? पाइरूवेट. ये पाइरूवेट जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन के जाने के कारण वहाँ होता है क्रेब्स साइकिल. तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ मैंने 38 ATP एनर्जी को डिनोट किया है. ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप नोट करेंगे. और जहाँ कहीं आप अपने बुक में ADP लिखा हुआ देखें, इट मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये एनर्जी को डिनोट करने के लिए होता है. ओके तो CO2 की आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है. H2O की भी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हम अपने शरीर में इसको अलग से भी लेते हैं. तो CO2 क्या होता है? स्पाइरिकल्स यानी नोज़ द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और एनर्जी जो हमारा बना है 38 ATP, तो फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने हर एक काम में. क्लियर. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक्स्ट्रा. अब बारी आती है आपके होमवर्क की. तो यहाँ इन सभी क्वेश्चंस को राइट भी करना और लर्न भी करना है. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. क्लियर. अगला है व्हाई रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है रीड अबाउट एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर. बाय बाय.